कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद, उसका 10वां अध्याय और उसके 32वें श्लोक से 32 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् स्याद् गुणवैषम्यम् तावन्नानात्वमात्मनः नानात्वमात्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तदेव हि। जब तक जीव यह सोचता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों का अलग अलग अस्तित्व है, तब तक वह अनेक रूपों में जन्म लेने के लिए बाध्य होगा। वह अनेक प्रकार के भौतिक जीवन का अनुभव करेगा। इसलिए जीव प्रकृति के गुणों के अधीन सकाम कर्मों पर पूरी तरह आश्रित रहता है। यावदस्या स्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयं य एतत् समुपासीरंस्ते मुह्यन्ति सुचार्पिताः। जो बद्ध जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के अधीन होकर सकाम कर्मों पर निर्भर रहता है, वह मुझ श्री भगवान से डरता रहता है, क्योंकि मैं उसके सकाम कर्मों के फल को देता हूँ। जो लोग प्रकृति के गुणों की विविधता को यथार्थ मानकर भौतिकतावादी जीवन की अवधारणा स्वीकार करते हैं, वे अपने आप को भौतिक भोग में लगाते हैं। फलस्वरूप वे सदैव शोक तथा दुख में डूबे रहते हैं। दो प्रकार से जीवन जीने का तरीका है, या तो भगवान के अधीन चले, उनको ही सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंत्रक मानकर, और या तो उनकी जो माया है उनके गुणों के अधीन होकर। काल आत्मा गमो लोकः स्वभावो धर्म एव च इति मां बहुधा प्राहुर गुण व्यतिकरे सति। जब प्रकृति के भौतिक गुणों में उद्वेलन तथा अन्योन्य क्रिया होती है, तो जीव मेरा वर्णन अनेक प्रकारों से करते हैं, यथा सर्वशक्तिमान काल, आत्मा, वैदिक ज्ञान, ब्रह्मांड, स्वयं अपना स्वभाव, धार्मिक उत्सव इत्यादि। श्री उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वन पावृतः गुणैर्न बध्यते देहि बध्यते वा कथम विभो। श्री उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, भौतिक शरीर के भीतर स्थित जीव प्रकृति के गुणों तथा इन गुणों से उत्पन्न कर्मों द्वारा उपजे सुख तथा दुख से घिरा रहता है। फिर यह कैसे संभव है कि वह इस भौतिक पास से बंधन न हो। यह भी कहा जा सकता है कि जीव तो अंततः दिव्य है, तो उसे इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर वह भौतिक प्रकृति द्वारा कैसे बद्ध हो सकता है। जैसा कहते हैं कि जीव तो हमेशा से सनातन। उद्धव जी जानना चाहते हैं फिर वो भौतिक प्रकृति के गुणों में कैसे बंध जाता है। कथम वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायते लक्षणैः किं भुञ्जीतोत विसृज्येच्छै तासीत याति वा। एतच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर नित्यबद्धो नित्यमुक्त एवेति मे भ्रमः। हे अच्युत भगवान, एक ही जीव कभी तो नित्यबद्ध कहा जाता है तो कभी नित्य मुक्त, इसलिए जीव की वास्तविक स्थिति मेरी समझ में नहीं आ रही। हे प्रभु, आप दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देने में दक्ष, लोगों में सर्वोपरि हैं। कृपा करके मुझे वे लक्षण समझाएं जिससे यह बतलाया जा सके कि नित्यबद्ध और नित्य मुक्त जीव में क्या अंतर है। वे किन विधियों में स्थित रहते हैं, जीवन का भोग करते हैं, खाते हैं, मल त्याग करते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, इधर उधर जाते हैं। जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें जो भी है सारे वार्तालाप ही हैं, जो भी हम सुनते हैं किसी ने किसी से कहा ऐसा ऐसा।
इनमें विशेषता ये है कि जो उत्तर देने वाले हैं वे उत्तर देने में पटु हैं, शास्त्रों में निपुण हैं, और जो पूछने वाले वो प्रश्न पूछने में पटु हैं, उन्हें प्रश्न पूछने आते हैं, कब घुमा के कौन सा प्रश्न पूछना है जिसमें से ज्यादा अच्छे से उत्तर निकले। तो उद्धव जी भगवान से पूछना चाह रहे हैं कि जो नित्यबद्ध और नित्य मुक्त जीव है उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम उनको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कैसे जीव भौतिक गुणों के अधीन हो जाता है। आप मुझे ठीक से समझाएं, मुझे समझ में नहीं आता। इसके साथ जो ये 10वां अध्याय एकादश स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। एकादश स्कंद में 11वें स्कंद का 11वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें भगवान उद्धव जी को बद्ध और मुक्त जीवों के लक्षण बताएंगे। श्री भगवान उवाच बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् मे मोक्षो न बंधनम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे नियंत्रण के अधीन प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से जीव कभी बद्ध कहा जाता है तो कभी मुक्त, किंतु वस्तुतः आत्मा न तो कभी बद्ध होता है न मुक्त। और चूंकि मैं प्रकृति के गुणों की कारण स्वरूपा माया का स्वयं स्वामी हूँ, इसलिए मुझे भी बद्ध या मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि भगवान तो स्वयं मायापति हैं, तो वे किसी भी अवस्था में उसके अधीन नहीं होते। जैसा मायावाद जिसको कहते हैं वैष्णव जन, ये अलग अलग जो मत हैं उसमें सुनते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम, ऐसी प्रैक्टिस अलग अलग संस्थाएं करवाती हैं आज के समय में भी। तो उसका सारांश यही है कि हम भी मतलब ब्रह्म हैं, हम भी भगवान ही हैं, बस कुछ समय के लिए किसी कारण से पतित हुए हैं, भौतिक माया के संसर्ग से ऐसे हो गए। हम इससे अगर छुटकारा पा ले जोर लगा के तो हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, हम भी शिव बन सकते हैं ऐसा। वो लेकिन वो फिलॉसफी जो वैष्णव संप्रदाय है, कोई से भी वैष्णव संप्रदाय, वो फॉलो नहीं करते। या स्पेशली माना जाता कि जीव अलग ही है, परमात्मा अलग ही है, उनका अलग अलग अस्तित्व है, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मैं तो स्वयं माया का पति हूँ, माया मेरे अधीन है, अतः मैं कभी भी उसके अधीन नहीं होता। शोक मोह दुखम सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तु वास्तवी। जिस तरह स्वप्न मनुष्य की बुद्धि की सृष्टि है किंतु यह वास्तविक नहीं होता, उसी तरह भौतिक शोक मोह सुख दुख तथा माया के वशीभूत होकर भौतिक शरीर ग्रहण करना, ये सभी मेरी मोहिनी शक्ति जो माया है उनकी सृष्टियां हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है, जो भी दिख रहा है वो नॉट परमानेंट है। कुछ भी यहाँ वास्तविक मीन्स कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई परिस्थिति भी यहाँ परमानेंट नहीं है, कोई व्यक्ति भी और कोई वस्तु भी। विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आद्य माया में विनिर्मिते। हे उद्धव, ज्ञान मीन्स विद्या तथा अज्ञान मीन्स अविद्या दोनों ही माया की उपज होने के कारण मेरी शक्ति के विस्तार हैं। ये दोनों अनादि हैं और देहधारी जीवों को निरंतर मोक्ष तथा बंधन प्रदान करने वाले हैं। आप अगर कहीं भी कोई धार्मिक प्रोग्राम में, यहाँ तक कि भागवत कथाएं भी कहीं की जो होती रहती है अलग अलग, ऐसे जाएंगे तो आपको लास्ट में सुनने को मिलेगा आरती के बाद, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, ऐसा ऐसा। पर आप कहीं किसी जो आचरणशील वैष्णव हो, आज के समय में केवल वैष्णव वैष्णव भी नहीं बोला जा सकता, आचरणशील जो वैष्णव उनके आप अगर ऐसी कोई ऐसे कि उत्सव में जाए, वहां आप ये नहीं सुनेंगे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। क्यों? जो भी हम सुन रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान है और जो अज्ञान है, जो विद्या है अविद्या है, दोनों ही मेरी शक्ति के विस्तार हैं। धर्म भी और अधर्म दोनों भगवान से ही निकले हैं, इसलिए उनका नाश नहीं बोला जाता, शमन बोला जाता है। जो हमारे अधर्म है हमारे जीवन को, उसको शमित करना। इसलिए कोई भी वैष्णव जन ऐसी जय ध्वनि नहीं लगवाते हैं जैसा हम नॉर्मली सुनते हैं ऐसे।
अधर्म का नाश हो। ये दोनों अनादि हैं, ये हमेशा हमेशा से हैं, उनका नाश कभी हो नहीं सकता, शमन हो सकता है। और देहधारी जीवों को निरंतर बंधन और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते बंधो अस्या विद्या नातिर् विद्या च तथेतरः। हे सर्वाधिक बुद्धिमान उद्धव, जीव मेरा भिन्नांश है, किंतु अज्ञान के कारण वह अनादिकाल से भौतिक बंधन में बंधता आ रहा है, फिर भी ज्ञान द्वारा वह मुक्त हो सकता है। सर्वाधिक बुद्धिमान उद्धव, जीव मेरा भिन्नांश है, जो भगवान भगवत गीता में भी अ, स्वीकार करते हैं। मम वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, हमेशा हमेशा से अनादिकाल से मेरा अंश एक नित्य दास के रूप में, किंतु अज्ञान में बंध कर वो प्रकृति स्थान कर्षति, ऐसा भगवान जो कहते हैं, मनः इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, लेकिन अपने मन और इन इंद्रियों के चलते वो निरंतर संघर्षरत रहता है। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्ध धर्मिणोस्तात स्थितयोरेक धर्मिणी। इस तरह हे उद्धव, एक ही भौतिक शरीर में हम दो विरोधी लक्षण यथा मान सुख तथा दुख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नित्य मुक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा बद्ध आत्मा दोनों ही शरीर के भीतर हैं। अब मैं तुमसे उनके विभिन्न लक्षण कहूंगा। सुपर्णावैतो सदृशो सखाय यदृच्छयेत कृतनीडो च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। संयोगवश दो पक्षियों ने एक ही वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया है। दोनों पक्षी मित्र हैं और एक जैसे स्वभाव के हैं, किंतु उनमें से एक तो वृक्ष के फलों को खा रहा है, जबकि दूसरा जो कि इन फलों को नहीं खा रहा है, अपनी शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पर है। वेद में भी इसको इसी रूप में कहा गया है कि जो जीवात्मा है, जो परमात्मा, अगर इनको पक्षी मान लिया जाए तो दोनों एक ही पेड़ पर है, एक ही जगह इन्होंने घोंसले बनाए हैं। अंतर इतना, एक तो अपने फल खा रहा है वो, और एक दूसरा केवल साक्षी है। जो जीवात्मा है वो अच्छे बुरे कर्म जैसा भी करता है, उनके फल भोगता रहता है। भगवान केवल साक्षी रूप में रहते हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इसको कहा गया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वयत्यन्न नन्योः अभिचाकर्षीति। एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, उनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है, जबकि दूसरा पक्षी उसके कार्यों का साक्षी है। यह साक्षी श्री भगवान है और फल खाने वाला जीव है। आत्मा आत्मानुमन्यम सच वेद विद्वान पिप्पलादो न तो पिप्पलादः यो अविद्यया युक् स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्य मुक्तः। जो पक्षी वृक्ष के फल नहीं खा रहा, वे श्री भगवान हैं, जो अपनी सर्वज्ञता के कारण अपने तथा उस बद्ध जीव के पद को समझते हैं, जो कि फल खा रहे पक्षी द्वारा दर्शाया गया है। किंतु दूसरी ओर वह जीव न तो स्वयं को समझता है, नहीं श्री भगवान को। वह ज्ञान से आच्छादित है, अतः वह नित्य बद्ध कहलाता है, जबकि पूर्ण ज्ञान से युक्त होने के कारण श्री भगवान नित्य मुक्त हैं। जो पक्षी है वो केवल फल खाने में ही मस्त है, अपने अच्छे बुरे कर्म करते जाता, उनके फल भोगते जाता, न उसको अपना कोई ज्ञान रहता है कि मैं कौन हूँ, और न भगवान की ही याद रहती है। लेकिन भगवान को सब याद है, हमेशा हमेशा से उसके साथ रहते हैं साक्षी रूप में। ऐसा जीव नित्य बद्ध कहा जाता है और श्री भगवान नित्य मुक्त है। हाँ, जो ऐसे श्री भगवान के शरणागत जन है, वे भी
नित्य मुक्त जीव की कैटेगरी में आते हैं, जो उस लेवल पर जिनका शरणागति है। अभी हम सब उसमें नहीं आते, जो भगवान के पार्षद हैं, जो आचार्य वर्ग हैं, जो इस जगत में केवल भगवान की ही सेवा के लिए आते हैं, उसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकते। उनका, जैसा हम कहते हैं, ऊर्जा का कण कण और समय का क्षण क्षण केवल भगवान के निमित्त जाता है। हमारे जैसे वो इसको एक्स्ट्रा में नहीं कर रहे, हम तो भक्ति को एक्स्ट्रा में कर रहे हैं ना, हम अपना सब कुछ कर रहे हैं, हमारे एक जीवन अलग है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हमने कि थोड़ा बहुत ऐसा भी करते हैं। लेकिन जो इस प्रकार के भगवत शरणागत जो हैं गुरुजन, वे इस नित्य मुक्त कैटेगरी में आते हैं। देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान् स्वप्नाद् यथोत्थितः अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वप्नदृग् यथा। जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, वह भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से परे देखता है। जिस तरह मनुष्य स्वप्न से जाग कर स्वप्न शरीर से अपनी पहचान त्याग देता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति यद्यपि वह भौतिक शरीर नहीं होता बल्कि इसके परे होता है, अपने आप को भौतिक शरीर में उसी प्रकार स्थित सोचता है जिस तरह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने आप को काल्पनिक शरीर में स्थिर देखता है, स्थित देखता है। जैसे स्वप्न में हम कुछ भी शरीर बन जाते हैं, कुत्ता भी बन सकते हैं, बिल्ली भी, राजा भी बन सकते हैं, हाँ, किसी भी देश का राष्ट्रपति, कुछ भी बन सकते हैं हम स्वप्न में। ऐसे जो मूर्ख होते हैं वे अनित्य भौतिक शरीर में, जो कभी भी छिन सकता है, हाँ, किसी भी कारण से छिन सकता है। कभी प्राकृतिक आपदा के बहाने छिन जाता है, कभी कोई बीमारी के बहाने छिन जाता है, किसी भी प्रकार से जो छिन जाता है, ऐसे शरीर में मैं बुद्धि करते हैं मूर्ख कैटेगरी जो होते हैं मनुष्यों में। और अधिकतर 99.9% जनसंख्या ऐसी ही होती है। भगवत भक्तों की कृपा से ही तो हम थोड़ा बहुत रियलाइज कर पाते कि नहीं, हमें कुछ करना है, हम ये शरीर नहीं है, ऐसा शब्दों में तो कम से कम बोल ही पाते हैं, पर वही भक्तों की कृपा से। वरना सभी ये जो नराधमा कैटेगरी सब इसमें ही आते हैं अधिकतर, वे इस शरीर में ही मैं बुद्धि करते हैं। और जो स्वरूप सिद्ध जन होते हैं वे इस शरीर में मैं बुद्धि नहीं करते, वे इसको एक कह सकते हैं एक यंत्र के रूप में ही प्रयुक्त करते हैं कि कुछ समय के लिए मिला है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणेष्वं स्वहं कुर्यान्न विद्वान् यस्त्वविक्रियः। भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को शारीरिक कार्यों का कर्ता नहीं मानता, प्रत्युत वह जानता है कि ऐसे सारे कार्यों में प्रकृति के गुणों से उत्पन्न इंद्रियां ही उन्हीं गुणों से उत्पन्न इंद्रिय विषयों से संपर्क करती हैं। जो भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त है, जिसके मन में निरंतर नए नए संकल्प विकल्प नहीं चलते रहते, वो जो भी क्रियाएं हैं उनसे विलग रहते हैं, उनमें चिपके नहीं रहते। जैसा भगवान भी कहते हैं, माते संगोत स्वकर्मणि, इस भाव से, एक कर्तव्य भाव से केवल उसमें ही नहीं घुस जाते कि उससे ही फिर डिप्रेशन भी हो जाए या बढ़िया हो जाए तो ओवर एक्साइटमेंट। दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभावेन कर्मणा वर्तमानो अबुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। अपने पूर्व सकाम कर्मों द्वारा उत्पन्न शरीर के भीतर स्थित अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही कर्म का करता हूँ। इसलिए ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त होकर उन सकाम कर्मों से बंध जाता है जो वस्तुतः प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। और जो सकाम कर्मों में ही निरंतर लगे रहते हैं, उनमें फिर ये भावना भी जाती है कि मैं ही करने वाला तो मैं ही खाने वाला, मतलब मेहनत मैंने ही तो की है तो मुझे ही सारा रिजल्ट मिले। वो फिर उस रिजल्ट में भगवान की हिस्सेदारी नहीं समझते कि भगवान की कृपा से हो पाया, क्योंकि मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, सबको तो रिजल्ट नहीं मिलता। इसका मतलब जो रिजल्ट है वो मेहनत पर आश्रित नहीं है, मेहनत उसके लिए एक बहाना हो सकता है, पर जो रिजल्ट है वो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। और ऐसे जो जीव हैं वे मिथ्या अहंकार में ग्रसित होकर सकाम कर्मों में बंधे रहते हैं और इसी प्रकार से उनका
शरीर दर शरीर परिवर्तित होते रहते हैं। एवं विरक्तः शयन आसनाटन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान तत्र तत्रादयन गुणान। प्रबुद्ध व्यक्ति विरक्त रहकर शरीर को लेटने बैठने चलने नहाने देखने छूने सूंघने खाने सुनने इत्यादि में लगाता है, लेकिन वह कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं। निस्संदेह वह समस्त शारीरिक कार्यों के साक्षी रूप में रहते हुए अपनी इंद्रियों को उन विषयों में लगाता है। वो मूर्ख व्यक्ति की तरह उसमें फंसता नहीं। जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, भक्ति में सुसंपन्न, वो भी ये सारी क्रियाएं करता है जो एक मूर्ख व्यक्ति करता है। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं कि ऐसा ये भी करते हैं ये भी, पर जो उनके रिजल्ट है, जो उनकी मनोदशाएं बिल्कुल ही विपरीत हैं। मूर्ख व्यक्ति जो करता है उसमें ही वो आसक्त रहता है, उसका सही गलत जो भी रिजल्ट निकले उसमें हमेशा चिपका रहता है। जो प्रबुद्ध व्यक्ति है एक प्रकार से निमित्त मात्र भव सव्य साची सी भाव से चलता है। अगर कोई अनुकूल रिजल्ट आए तो भी ठीक है, भगवत कृपा, प्रतिकूल आए तो भी भगवत कृपा। प्रकृतिस्थो अप्यसंशक्तो यथाखं सवितानिलः वैशारद्येक्षया संगत शितया छिन्न संशया प्रतिबुद्ध इव स्वप्नानां नानात्वाद् विनिर्वर्तते। यद्यपि आकाश हर वस्तु की विश्राम स्थली है, किंतु वह न तो किसी वस्तु से मिलता है न उसमें उलझता है। इसी प्रकार सूर्य उन नाना जलाशयों के जल में लिप्त नहीं होता जिनमें से वह प्रतिबिंबित होता है। इसी तरह सर्वत्र बहने वाली प्रबल वायु उन असंख्य सुगंधों तथा वातावरणों से प्रभावित नहीं होती जिनमें से होकर वह गुजरती है। ठीक इसी तरह स्वरूप सिद्ध आत्मा भौतिक शरीर तथा अपने आसपास के भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त रहता है। वह उस मनुष्य की तरह होता है जो स्वप्न से जगा है। स्वरूप सिद्ध आत्मा विरक्ति द्वारा प्रखर की गई कुशल दृष्टि से आत्मा के ज्ञान पूर्ण ज्ञान से समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर देता है और अपनी चेतना को भौतिक विविधता के विस्तार से पूर्णतः विलग कर लेता है। यस्य सुरवीत संकल्पाः प्राणेन्द्रिय मनोधिया वृत्तया सा विनिर्मुक्तो देहस्थोपि हि तद्गुणैः। वह व्यक्ति स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है जब उसके प्राण इंद्रियों मन तथा बुद्धि के सारे कर्म किसी भौतिक इच्छा के बिना संपन्न किए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति शरीर में स्थिर रहकर भी बद्ध नहीं होता। यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्रन् हिंस्रयन् किंचिद यदृच्छया अर्च्यते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः। कभी कभी अकारण ही मनुष्य के शरीर पर क्रूर व्यक्तियों या उग्र पशुओं द्वारा आक्रमण किया जाता है। अन्य अवसरों पर तथा अन्य स्थानों पर उसी व्यक्ति का दैव योग से अत्यंत सम्मान्य पूजन होता है। जो व्यक्ति आक्रमण किए जाने पर क्रुद्ध नहीं होता, नहीं पूजा किए जाने पर प्रमुदित होता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। भगवत गीता में भी भगवान ने बहुत ही अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो प्रत्येक परिस्थिति में समभाव को मेंटेन कर पाए। ये नहीं हो कि कुछ मन के प्रतिकूल हुआ तो इतना ड्रामाबाजी हम कर दे वहां के सब देखते रह जाए, अरे देखो, और या तो कुछ अनुकूलता आ जाए तो इतना ही फूल जाए कि कोई कुछ नहीं हमारे सामने, अब तो हम ही राजा बन गए। ऐसा नहीं, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, हर परिस्थिति में थोड़ा एक साम्य का भाव लेकर चल पाए, वही वास्तव में बुद्धिमान है। क्योंकि वो समझ पाएगा कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जो ये लाइन है ना, बहुत अच्छी सी है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति। कोई व्यक्ति क्यों ना हो हमारे जीवन में बहुत बुरे से बुरा, जो हमें लगता हो बुरा, बहुत अच्छे से अच्छा जो लगता हो हमें अच्छा, पर वो भी परमानेंट नहीं है।
और कोई परिस्थिति जैसे कहते हैं काश जैसा दिखाते हैं ऐसे अलग से कि बस ऐसे ही रुक जाए ये समय और ऐसे ही रहे सब कुछ, और ऐसा भी नहीं है। और ना प्रतिकूलता ही हमेशा एक जैसी रहती कि बस प्रतिकूलता ही हो किसी के जीवन में, दोनों चलती रहती है। तो सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। न स्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साध्व साधु वा वदतो गुण दोषाभ्याम वर्जितः समंग मुनिः। सम संत पुरुष समान दृष्टि से देखता है, अतः भौतिक दृष्टि से अच्छे या बुरे कर्मों से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि वह अन्यों को अच्छा तथा बुरा कार्य करते, उचित तथा अनुचित बोलते देखता है, किंतु वह किसी की प्रशंसा या आलोचना नहीं करता। जल्दी से कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं देते कि भैया हवा में ही चढ़ा दो या तो फिर इतना उसको निंदा कर दो कि वो खड्डे में ही चला जाए, ऐसा नहीं। एक साम्य। इसको अगर हम एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल ले, श्री गुरुदेव के जीवन में अगर देखें, उनमें हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जो हमें सुनते ना, सुनने में तो बहुत हायर है, ऐसा देख पाना मुश्किल है किसी मनुष्य में। उनके जीवन में ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि वही हमें ज्यादा कृपा करते हैं, आसपास नजदीक आते हैं, तो हम देख सकते हैं। अगर हम पहले भी ये उदाहरण सुना होगा आपने, लास्ट टाइम जब उनका संन्यास उत्सव के जो 25 वर्ष संपूर्ण में बहुत ही भव्य ऐसा कार्यक्रम हुआ। सारे भारत वर्ष से साधु संत जगह जगह से आए, बड़े बड़े आचार्य गण, और सब भक्त भी इकट्ठे हुए। भैया जगह भी पूरी नहीं हो पा रही, इतनी भीड़ हो गई, और खचाखच, और 7 दिन इतना हैवी लेवल का उत्सव। तब भी उन्हें वहां फूलता नहीं देखा गया कि अन्यों को वो ऐसे करे कि भैया मेरे जैसा तो कौन है, ऐसा 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 भी नहीं। या तब भी वो भूल जाए किसी नॉर्मल से व्यक्ति को कि अच्छा ऐसे। उसके तुरंत बाद इन्होंने कृपा की, देहरादून में यहाँ पे प्रोग्राम करने आए, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम पारायण किया। वहाँ बेसिक के लिए भी संघर्ष था, जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहां भी उनको कोई ऐसे वो करते नहीं देखा गया कि वो शिकायतें करे, क्या व्यवस्था की तुमने यहाँ पे तब से, हाँ, और बुला दिया मुझे तुमने यार, यहाँ देखो क्या हाल है तुम्हारे, ऐसे ऐसे, ऐसा कहीं नहीं। तो यही मतलब, इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जो अ, जो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। आचिनोति यः शास्त्रार्थ माचार्य स्थापयत्यपि स्वयमाचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिता। जो अपने आचरण से उदाहरण सेट करते हैं, केवल मुंह मुंह से नहीं कि बोल देते हैं कि भैया साम्य होना चाहिए, और जब सीन आए तो हल्ला शुरू हो जाए, बे क्या की तुमने यहाँ व्यवस्था, मुझे भुला दिया इतने बड़े आचार्य, अभी तो देखो मैं कहाँ से, ऐसा। अभी तो वो सब भी वाइब्रेशन खत्म नहीं, और यहाँ देखो बिल्कुल ही डाउन। ऐसा भी नहीं दिखने में आता, वहां भी बोलते नहीं सब बढ़िया सब बढ़िया, वहां भी ज्यादा फूलते नहीं दिखते। ऐसे प्रैक्टिकली हम उनसे सीख पाएंगे, क्योंकि हम सबके जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, कभी फूलने वाली, कभी खड्डे में जाने वाली, डिप्रेसिंग, ऐसे ऐसे। तो हम समझ पाएंगे कैसे में बैलेंस बनाना है ऐसे। न कुरियान वदेत किंचिन ध्यायेत् साध्व साधु वा आत्मा रामो अनया वृत्त्या विचरे जडवन मुनिः। मुक्त साधु पुरुष को अपने शरीर के पालन के लिए भौतिक अच्छाई या बुराई के संदर्भ में न तो कर्म करना चाहिए, न बोलना या सोच विचार करना चाहिए, प्रत्युत उसे सभी भौतिक परिस्थितियों में विरक्त रहना चाहिए, और आत्म साक्षात्कार में आनंद लेते हुए उसे इस मुक्त जीवन शैली में संलग्न होकर विचरण करना चाहिए, तथा बाहरी लोगों को मंद बुद्धि व्यक्ति जैसा लगना चाहिए। इस ओढ़ में नहीं जाना कि सब मुझे बढ़िया समझे, इस ओढ़ ऐसे नॉर्मल लाइज अपने जीवन को करे कि सामने वाले को गलत फहमी तक हो जाए, इन पे दिमाग है भी कि नहीं है, हम तक इतना सोच पा रहे नहीं, इनको नहीं इतनी अक्ल यहाँ पे ऐसे। ये कोई मैनेजमेंट लेवल पे नहीं बोला जा रहा, वहां तो पूरी अक्ल लगानी होगी और दिखानी भी होगी कि हमें है अक्ल, पर एक भाव राज्य का एक अपने जो नॉर्मल जो अपना आचरण है उसकी बात हो रही है। तो उसमें ना रहे ऐसे कि बस अब हमें हाईलाइट रहे कि इनसे बढ़िया तो कोई नहीं है, ऐसा नॉर्मल रहे। लोगों को कभी कभी गलत फहमी तक हो जाए कि इन पे शायद नहीं है नॉर्मल बुद्धि भी। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो
यदेनुमिव रक्षतः। यदि कोई गहन अध्ययन करके वैदिक साहित्य के पठन पाठन में निपुण बन जाता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में मन को स्थिर करने का प्रयास नहीं करता, तो उसका श्रम वैसा ही होता है जिस तरह दूध न देने वाली गाय की रखवाली करने में अत्यधिक श्रम करने वाले व्यक्ति का। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान के श्रमपूर्ण अध्ययन का फल पूरा श्रम ही निकलता है, उससे कोई अन्य सार्थक फल प्राप्त नहीं होता। इसको कैसे समझ पाएंगे? अगर प्रैक्टिकल वे में देखें, आज के समय में ऐसे जो वैदिक साहित्य है उनमें से भी बहुत कुछ पे डॉक्टरेट और ये सब करते हैं, सब लोग पीएचडी कर रहे हैं ऐसे, या उनको श्लोक रट के या कैसे कैसे भी एज ए जीविका निर्वाह उसको ऑक्यूपेशन बना लेते हैं और सार को नहीं समझते, तो वहां पे एग्जाम्पल फिट होगा। क्यों सारी मेहनत फिर भूसा कूटने के समान होगी, केवल मेहनत ही मेहनत। अगर वो आचरण में न आ पाई, अगर उसकी अनुभूति हृदय में न आ पाई, तो वो सारी बेकार की मेहनत रह जाएगी। चलिए आज की इस चर्चा को वहीं पे विश्राम देंगे। हरे